हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। हुआ है कभी आपके साथ कि कभी आपको लगा हो कि आपको गलत ऐड दिखाया गया है या आपके साथ फ्रॉड किया गया है, एज अ कंज्यूमर आपके साथ चीट किया गया है? तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आपके लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम बात करेंगे कंज्यूमर चीटिंग के ऊपर। देखिए, क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक होटल रूम बुक किया और आज जब आपने होटल रूम बुक किया तो फ़ोटोज़ कुछ और दिखाई गई थी और होटल रूम कोई और दिया गया। तो ये क्या है? ये एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। आपने फ्लैट का पोजीशन आपको मिलना था 2015 में, लेकिन 2025 हो गया और आपको फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला, वो डिले हुआ चले जा रहा है ईयर्स से। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आपने एक लोन लिया था, उसकी ईएमआई ऑटो लगाई थी कि जब वो लोन क्लोज हो जाएगा तो ईएमआई बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ईएमआई चलती चली जा रही है। ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है। आपने ब्रांडेड शूज़ ऑर्डर किए थे, आपको डुप्लीकेट माल मिला। ये एक फ़ेक प्रोडक्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है तो आप एक लीगली चीटेड कंज्यूमर हैं और आपको प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सारे एविडेंस इकट्ठे कर लीजिए। आपके पास इनवॉइस होगा, बिल होगा, रिसिप्ट होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन होगी, स्क्रीनशॉट होगा, ईमेल होगा, व्हाट्सएप चैट होगा, डिलीवरी ट्रैकिंग होगा, पेमेंट प्रूफ होगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगी, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा जो भी आपने किया था। उसके बाद ये सारे इकट्ठे करने के बाद आप एक मेल रिटन कंप्लेंट कीजिए, चाहे मेल कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जो भी मेथड आपको सही लगता है सेलर को। उनको 7 दिन का डेडलाइन दीजिए। आप बताइए कि ये प्रॉब्लम है, पूरा स्टेट कीजिए, जो आपके पास एविडेंसेस हैं वो शेयर कीजिए। यूजुअली ऐसे केसेस में सेलर ज़्यादा वो नहीं करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। नहीं, कभी कभार ऐसे सॉल्व नहीं भी होती है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आपके पास एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जो इसका वेबसाइट है consumerhelpline.gov.in। आप यहाँ पर अपना पूरा का पूरा डिटेल सारे प्रूफ्स के साथ, आपका प्रॉब्लम और आपको क्या रिलीफ चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ पर भेज सकते हैं। आप ये नहीं करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर भी है 1915, यहाँ पे कॉल कीजिए, एजेंट से बात कीजिए, अपना कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। इस पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने एक केस स्टडी डाली है। रैपिडो के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, बड़ी पॉपुलर राइड है। तो आप वहाँ से बाइक ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं। तो इन्होंने कैंपेन चलाया, इन्होंने बोला गारंटेड ऑटो, ऑटो इन 5 मिनट्स और गेट ₹50। अब और ये चलाया इन्होंने 2023 में और 150 सिटीज़ में चलाया, ठीक है। और बहुत चला ये, ठीक है, डेढ़ 2 साल तक ये चला कैंपेन। तो इसके चलते क्या हुआ, अब लोगों ने ऑटो भाई ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया, भाई हम ऑटो लेंगे और ऑटो नहीं आया तो 50 रुपये मिलेंगे। तो हुआ क्या कि 50 रुपये तो खैर नहीं मिले, उन्होंने बदले में क्या दिया, उनके को रैपिडो कॉइन्स क्रेडिट कर दिए, 50 रुपये अप टू 50 रुपीज़। इसमें ज़रूरी भी नहीं 50 रुपये के ही किए पूरे पूरे, और साथ में कंडीशन लगा दी कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर रिडीम करने हैं, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। अब ऐसे में कस्टमर का ऐसा कुछ गया नहीं, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा धोखा हो गया उसके सेंटिमेंट्स के साथ कि ऑटो भी नहीं आया मेरा और मुझे 50 रुपये ना मिल के मुझे रैपिडो कॉइन्स मिले, जो शायद मैं 7 दिन में राइड भी नहीं करूँगा तो मेरा यूज़ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कस्टमर के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, क्योंकि ये एक मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट था। तो बहुत लोगों ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कॉल किया और कंप्लेंट करी रैपिडो के खिलाफ, उनके एड कैंपेन के खिलाफ। और 2023-24 और 2024-25 के अंदर सब मिलाकर 2000 कंप्लेंट पहुंची। जब ये 2000 कंप्लेंट पहुंची तो क्या हुआ कि जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने रैपिडो को बोला सबसे पहले आप ये अपने ऐड हटाइए, आप जो कर रहे हैं ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं जिनका भी आया है कंप्लेंट, सबको 50 रुपये आप कॉम्पनसेशन देंगे विदाउट डिले, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। और क्योंकि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप सरकार को 10 लाख रुपये जुर्माना देंगे, क्योंकि आपने एक मिसलीडिंग ऐड किया है, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में गए। तो देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसी तरीके से हम करप्शन रोक सकते हैं। आप अलाउ मत कीजिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। अब मान लीजिए आपका मैटर इतना कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, बड़ा मैटर है, या आप नहीं जानना चाहते नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कहते हैं देखिए मेरा बड़ा मैटर है और मुझे तो कोर्ट जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, आप कोर्ट में इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, स्टेट कंज्यूमर फोरम है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है, डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट, क्लेम अमाउंट कितना है।
अगर 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाइए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है लेकिन 10 करोड़ से कम का क्लेम अमाउंट है तो स्टेट कंज्यूमर फोरम जाइए। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो नेशनल कंज्यूमर फोरम जाइए। ठीक है, आपको लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, जब भी आपके साथ गलत हुआ, 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। आप अपनी जो कंप्लेंट है फिज़िकली जाके भी फाइल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप फिज़िकली नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए 2 पोर्टल हैं, edakhil.nic.in। कभी कभार ये पोर्टल नहीं चलता है तो इसलिए मैंने दूसरा भी दे रखा है, ejagriti.gov.in। ये यूजली चलता है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दीजिए, अपने सारे फैक्ट्स डाल दीजिए, सेलर की डिटेल्स डाल दीजिए, अपना सारे जो एविडेंस आपने इकट्ठे करे वो डाल दीजिए। आपको क्या रिलीफ चाहिए, आपको रिफ़ंड चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, जो भी चाहिए आपको वो डाल दीजिए, कॉम्पनसेशन चाहिए वो आप डाल दीजिए उसमें। ठीक है, अगर आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं 45 डेज़ के अंदर अंदर, और स्टेट कंज्यूमर फोरम में डाल दीजिए अपना केस। स्टेट कंज्यूमर फोरम के फैसले से खुश नहीं हैं तो ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी अपील कर सकते हैं। और अगर नेशनल कंज्यूमर फोरम के फैसले से भी खुश नहीं हैं आपको लगता है कि गलत फैसला हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस फाइल कर सकते हैं ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर। इसके ऊपर भी मैंने एक केस डाला है। देखिए होता क्या है कि ये केस है बिग बाज़ार वर्सेस अशोक कुमार का। ये केस है एमआरपी फ्रॉड का। मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली जब आप देखते हैं कि दिवाली आती है, ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो बड़े डिस्काउंट्स होते हैं। आप मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, यूजुअली ड्राई फ्रूट के पैकेट बहुत लिए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के पूरे एक जो बड़े बड़े पैक्स होते हैं वो लेते हैं। प्रिंट होता है 1100 रुपये और लिखा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री। तो आप सोचते हैं कि अरे वाह, मुझे तो 1100 रुपये का पैकेट 550 रुपये का पड़ गया या 700 रुपये का पड़ गया, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत लोगों को देना है, बहुत रिश्तेदारों को देना है, बहुत दोस्तों को देना है, तो मैं तो ये ख़रीद लेता हूँ। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये बात मेरी खुद की पता की हुई है पर्सनली। आप किसी रिटेल शॉप में जाइए, बहुत से रिटेल शॉप में जाइए और वहाँ पे पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो ड्राई फ्रूट का पैक है या इस तरीके के जो फेस्टिवल टाइम पे आते हैं, ठीक है, वो उनमें कुछ ग्राम की हेरा फेरी करके, ठीक है, जो एमआरपी होता है मोर और लेस उतना ही होता है। मतलब कि वो एक्चुअली 550 रुपये का ही था जो इन्फ्लेट करके 1100 किया गया, फिर डिस्काउंट लगा दिया गया। ऐसा आपको बहुत मिलेगा, बट एग्जैक्टली सेम ग्राम का नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास ऐसी स्टैम्प होती हैं, ये इस तरह से स्टैम्प लगा देते हैं, क्योंकि ये तो पता है कि एमआरपी से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो एमआरपी की स्टैम्प ही गलत लगाते हैं। ठीक है, और इतना तो कोई चेक करता नहीं है, हम कोई बार कोड चेक करके सब कुछ तो करते नहीं हैं, तो हमें नहीं पता चलता है। ऐसा होता है और यही हुआ बिग बाज़ार के केस में। एमआरपी को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया, बोला गया कि हेवी डिस्काउंट है 50% ऑफ, जबकि जो डिस्काउंटेड प्राइस था वो नॉर्मल मार्केट प्राइस के बराबर ही था। तो जब ये केस गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये कहा गया, फोरम ने, कंज्यूमर कमीशन फोरम ने कहा कि भाई साहब आपने फेक डिस्काउंट किए हैं, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इसके तहत अशोक कुमार जी को रिफ़ंड भी मिला, लिटिगेशन कॉस्ट या जो भी उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो उसको मेंटल हैरेसमेंट हो उसको कॉम्पनसेशन भी मिला। हाँ, तो इस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो यहाँ कहने की बात क्या है कि देखिए हम लोग ना ऐसे सोचते हैं, कोई भी हमारे साथ छोटा मोटा हो जाता है, किसी ने 30 रुपये के एमआरपी की चीज़ 35 रुपये में बेच दी तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलो गरीब है कमा लेगा। कमा नहीं रहा है वो गलत कर रहा है, वो आपसे नहीं कमा रहा है, वो सबसे कमा रहा है, वो गलत कर रहा है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, वो धोखा दे रहा है आपको नहीं, देश को। ये करप्शन है, और आप जब कुछ नहीं करते तो आप उसको बढ़ावा देते हैं। याद रखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है जब भी चीटिंग होती है, फेक प्रॉमिस होती है, डिफेक्टिव गुड्स होते हैं, मिसलीडिंग एक्ट होते हैं, ये लागू हो जाता है। कंपनीज यूजुअली हो सकता है आपको इग्नोर कर दें आपकी कंप्लेंट पर, लेकिन वो अगर कंज्यूमर कोर्ट से नोटिस आता है तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करती। तो अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है, तुरंत आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए। फिज़िकली नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। अगर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, आपके साथ स्कैम हुआ है, तो आप साथ में इस सब के साथ एक साइबर कंप्लेंट भी फाइल कीजिए। अगर मैं पनिशमेंट्स की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी के पास बहुत पावर है। उसके पास पावर है सेक्शन 20 के तहत कि वो जितने भी गलत गुड्स मार्केट में आए हैं उन सबको वापस मंगवा सकती है।
कंपनी को बोल सकती है कि वापस लीजिए सारे गुड्स। उनके पास ये पावर है कि वो पेनल्टी लगा सकती है गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड वगैरह के ऊपर सेक्शन 21 के तहत। हाँ, और बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं इसके लिए। अगर मिसलीडिंग ऐड एडवर्टीज़मेंट हुई है तो सेक्शन 89 के तहत 2 साल से ज़्यादा की सज़ा और फ़ाइन 10 लाख से ज़्यादा, और अगर बार बार रिपीट हो तो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा और 50 लाख से ज़्यादा का फ़ाइन। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी में मिलावट हुई है, मिलावट वाला सामान आपको बेचा गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या मैन्युफैक्चर किया गया है, तो 6 महीने से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा हो सकती है, डिपेंडिंग कि कितना इंजरी हुई है उसकी वजह से। और जो फ़ाइन है वो 1 लाख से 10 लाख से ज़्यादा तक का फ़ाइन भी जा सकता है। तो देखिए बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं, बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं। गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक एक्ट बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए कि गलत चीज़ें ना हों। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ तो आपको उठानी पड़ेगी, कंप्लेंट तो आप ही को करनी पड़ेगी। थैंक यू।